हाँ, तो आज हम पढ़ेंगे रोले की पिरमें तथा मध्यमान पिरमें सत्यापित करना। तो रोले की पिरमें और मध्यमान पिरमें कब सत्यापित की जाती हैं, इनके बारे में थोड़ा समझें। हमें कोई फलन दिया गया है, फलन f(x), वो अंतराल बंद अंतराल ए बी पर, उसमें रोले की पिरमें तथा मध्यमान पिरमें को सत्यापित करना है। तो रोले की पिरमें को सत्यापित करने के लिए हमारे कुछ प्रतिबंध हैं तथा मध्यमान पिरमें को सत्यापित करने के लिए हमारे कुछ प्रतिबंध हैं। तो उन प्रतिबंधों को क्रमशः समझ रहे हैं। तो रोले की पिरमें को सत्यापित करने के लिए जो हमारे प्रतिबंध हैं वो इस प्रकार हैं। जब हमारे में तीन प्रतिबंध संतुष्ट हो जाते हैं तो हम रोले की पिरमें को सत्यापित करते हैं। अब कोई फलन f(x) है, रोले की पिरमें के लिए ये कंडीशन है। फर्स्ट, फलन f(x) बंद अंतराल ए बी पर, बंद अंतराल का मतलब क्लोज इंटरवल ए बी पर सतत होना चाहिए। पहली कंडीशन तो ये होगी, फलन f(x) बंद अंतराल पर सतत होना चाहिए। जो हमारी सेकंड कंडीशन है, फलन f(x) ओपन इंटरवल, खुले अंतराल पर अवकलनीय होना चाहिए। और तीसरी कंडीशन ये है कि fa बराबर fb, fa बराबर fb। जब ये हमारे तीनों प्रतिबंध संतुष्ट हो जाते हैं तो हम रोले की पिरमें को सत्यापित करते हैं। तब एक वास्तविक संख्या c के लिए, एक वास्तविक संख्या c के लिए जो ओपन इंटरवल को बिलोंग करती है, अर्थात c बिलोंग टू ओपन इंटरवल ए बी का अस्तित्व होगा जब f'(c) 0। तो ये हमारे रोले की पिरमें के प्रतिबंध हैं। f'(c) 0 का मतलब क्या है, जो हमारा फलन होता है f(x), उसका हम डिफरेंशियल करके f'(x) निकालते हैं और उसको 0 रखते हैं। f'(x) बराबर 0, x के स्थान पे c रखते हैं और f'(c) की वैल्यू फाइंड करके 0 के बराबर रखते हैं। f'(c) बराबर 0 रखकर c का मान ज्ञात करते हैं और c का मान वो जो हमारा ओपन इंटरवल है उसमें लाइज करना चाहिए, अर्थात उस खुले अंतराल के बीच में कहीं भी वैल्यू आनी चाहिए। ये रोले की पिरमें के प्रतिबंध है। अब मध्यमान पिरमें के लिए क्या कंडीशन है, तो मध्यमान पिरमें के लिए जो पहली दो कंडीशन है वो रोले की पिरमें की हैं कि फलन f(x) बंद अंतराल ए बी पर सतत होना चाहिए, फलन f(x) खुले अंतराल ए बी पर अवकलनीय होना चाहिए। लेकिन थर्ड कंडीशन रोले की पिरमें से डिफरेंट है। रोले की पिरमें में थर्ड कंडीशन में fa बराबर fb है, जबकि मध्यमान पिरमें में fa ≠ fb। तब ये तीनों प्रतिबंध संतुष्ट होने पर हम मध्यमान पिरमें के प्रतिबंध संतुष्ट होते हैं। तब एक वास्तविक संख्या c बिलोंग टू ए बी का अस्तित्व होगा। ध्यान दें, वहाँ तो f'(c) 0 है, यहाँ f'(c) fb माइनस fa/b-a। ये मध्यमान पिरमें का सूत्र है। इसमें हम क्या काम करते हैं, f'(c) जो फलन होता है उसका डिफरेंशियल करते हैं, f'(c) निकालते हैं, fb fa/b-a की वैल्यू पुट करके और c का मान ज्ञात करते हैं। और c का मान वो ओपन इंटरवल के बीच में कहीं लाइज करना चाहिए। अब ये जो हमारे रोले की पिरमें में और मध्यमान पिरमें में जो ऊपर की दो कंडीशन है, उनको यदि हम प्रूव करते हैं तो 2 पेज भरते हैं, लेकिन हम ये जो नोट्स हैं इनको ध्यान में रखते हैं और इन नोट्स की सहायता से हम पहले 2 स्टेप डायरेक्ट ऐसे ही क्लियर कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट स्टेप ये है कि प्रत्येक अवकलनीय फलन सतत होता है। कोई अवकलनीय फलन है तो वो निश्चित रूप से सतत होता है, जबकि यह आवश्यक नहीं है कि कोई सतत फलन हो वह अवकलनीय हो। तो एक तो ये बात याद रखेंगे। दूसरी बात ये है, नोट्स नंबर 2 कि जो बहुपदीय फलन होते हैं, बहुपदीय फलन प्रत्येक x बिलोंग टू r के लिए अवकलनीय होते हैं। और जब अवकलनीय है तो सतत होंगे। तो ये जो हम फलन मिलेंगे तो हम लिख देंगे इस लाइन को। जब हमें फलन मिलेंगे कि फलन x में बहुपदीय है तो वह सतत और अवकलनीय होता है। और हम तीसरे स्टेप के लिए ही कंडीशन यूज में लाते हैं। थर्ड जो नोट्स है, और कोई अचर फलन है प्रत्येक x बिलोंग टू r के लिए वह भी अवकलनीय होता है। तो ये 3 बात आप याद रखेंगे। कुछ और हमारे सूत्र हैं, जब हम क्वेश्चन करेंगे जरूरत पड़ जाती है, उनके लिए थोड़ा अलग से ध्यान रखेंगे। इन मेथडों में तो इनकी जरूरत नहीं है
कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, घन का आयतन क्या होता है, वृत्त की परिधि का सूत्र क्या है, आयत का परिमाप क्या है, आयत का क्षेत्रफल क्या है। ये हमारे कुछ सूत्र हैं जो आपको लिख दे रहे हैं। अब हम क्रमशः पहले रोले की परिमेय से संबंधित एक क्वेश्चंस करते हैं, उसके बाद मध्यमान परिमेय से संबंधित। इस तरह से जो रोले की परिमेय है वो आपको स्पष्ट हो जाएगी क्या मेथड है, और जो मध्यमान परिमेय है उसका क्या मेथड है वो स्पष्ट हो जाएगा। तो रोले की परिमेय किससे संबंधित जो हमारी एक्सरसाइज है वो 5.8 है। 5.8 क्वेश्चन नंबर 1, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें लिखा हुआ है फलन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 कोमा एक्स बिलोंग टू क्लोज्ड इंटरवल -4, 2 पर के लिए रोले की परिमेय को सत्यापित कीजिए। अर्थात इस फलन के बंद अंतराल पर रोले की परिमेय को सत्यापित कीजिए। जैसे भी अब हमने नोट्स में बताया, हमें पहले तीनों स्टेप देखने पड़ेंगे, वो तीनों स्टेप सेटिस्फाई होते हैं तो रोले की परिमेय को सत्यापित किया जा सकता है। यदि इन तीनों स्टेपों में से कोई सा भी एक स्टेप सेटिस्फाई नहीं होता तो रोले की परिमेय को सत्यापित नहीं किया जा सकता। अतः पहला जो स्टेप है हम देखते हैं फलन एफ एक्स। अब यहाँ ये चीज़ लिखनी होगी कि एफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 दिया गया फलन x में बहुपदीय है। जब x में बहुपदीय है तो ये अवकलनीय होगा, और जो कोई फलन अवकलनीय होता है तो सतत भी होता है। तो ये इन दोनों पॉइंटों को हम इस वजह से डायरेक्ट लिख लेते हैं फर्स्ट। अतः फलन एफ एक्स बंद अंतराल -4, 2 पर सतत है, और फलन एफ एक्स अंतराल ओपन इंटरवल -4, 2 पर अवकलनीय है। अब थर्ड स्टेप के लिए हमें देखना होगा एफ ए बराबर एफ बी। ए क्या है हमारा, इसमें ए होता है हमारा -4, बी हो जाएगा 2। तो यहाँ हम वैल्यू निकाल लेते हैं। फलन लिख के एफ ए के स्थान पे -4 रखा, एफ -4 की वैल्यू निकाल ली हमने। बी के स्थान पे एफ 2 रखा, एफ 2 की वैल्यू निकाल ली। तो एफ ए बराबर एफ बी, ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होती है, अर्थात एफ -4 बराबर एफ 2। तो रोले की परिमेय के जो प्रतिबंध हैं वे संतुष्ट होते हैं। अतः एक बिंदु C बिलोंग टू -4, 2 का अस्तित्व होगा। अब जहाँ एफ डैश सी इक्वल टू 0, एफ डैश सी, अब हम यहाँ एफ एक्स जो हमारा दिया गया फलन है उसे लिखते हैं एफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 डिफरेंशियल एफ डैश एक्स 2x प्लस 2। नाउ एक्स इक्वल टू सी, एफ डैश सी एक्स के स्थान पे आपने सी रखा, एफ डैश सी इज इक्वल टू 2c प्लस 2। एफ डैश सी बराबर 0, 2c प्लस 2 इज इक्वल टू 0, 2c इक्वल टू -2, c इक्वल टू -1। अतः -1 बिलोंग टू -4, 2। स्पष्ट है c का मान -4 और 2 के बीच में लाइज करता है। इस प्रकार रोले की परिमेय सत्यापित होती है। यही हमारा मेथड है। इससे आगे कल बताएंगे आपको मध्यमान परिमेय किस प्रकार सत्यापित की जाती है।